नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग में प्रश्नोत्तर होते हैं, परीक्षाएं होती हैं और आज भी परीक्षा शुरू करेंगे। अनुरूप की परीक्षा है आज। यदि वो उपस्थित हैं तो बताएं कि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। हाँ, प्रणाम गुरु जी, मैं उपस्थित हूँ। आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। 50% या अधिक मिलने पर आप चरण 4 में जाएंगे। परीक्षा के बाद प्रश्नों पर चर्चा होगी। उसके बाद बाकी लोगों के यदि कोई प्रश्न है वो लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके 10 प्रश्न हैं, आराम से उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में कौन से बंधन? ज्ञान मार्ग में कोई बंधन नहीं है। ज्ञान मार्ग स्वतंत्र है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। कोई भी ज्ञान ले सकता है जिसमें भी साधक के गुण हो। दूसरा प्रश्न है, श्रेष्ठ ज्ञान साधन कौन से हैं? तो श्रेष्ठ ज्ञान साधन उन्हें कहते हैं जिनसे ज्ञान हो जाता है निश्चित रूप से और कोई शंका नहीं बचती है। तो अपरोक्ष अनुभव और प्रमाण ही श्रेष्ठ ज्ञान साधन है। तीसरा प्रश्न है, क्या जो अनुभव हमेशा एक जैसा होता है सत्य है? तो कोई भी अनुभव सत्य नहीं होता है। ऐसा लग सकता है कि वो हमेशा एक जैसा है, पर अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो हर अनुभव बदल जाता है। तो अनुभव कभी भी सत्य नहीं होता, मिथ्या होता है। प्रश्न 4, अस्तित्व के नष्ट होने के बाद क्या रह जाता है? नष्ट होना और बनना अनुभव, हाँ, नष्ट होना और बनना वस्तुओं पर लागू होता है। अस्तित्व समय में नहीं है, अस्तित्व के अंदर समय है। इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि मान लीजिए अस्तित्व नष्ट हो गया, तो कोई ऐसा होना चाहिए जो देखा हो कि अस्तित्व नष्ट हुआ, तब वो बताएगा, तभी प्रमाण मिलेगा। लेकिन अगर वो है जो देखा है, तो मतलब कि नष्ट होने के बाद भी अस्तित्व है। तो तर्क से ये सिद्ध किया जा सकता है कि अस्तित्व समय में नहीं है, समय अस्तित्व के अंदर है, तो अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। चौथा प्रश्न है, अनुभवकर्ता का कार्य क्या है? तो अनुभवकर्ता का कार्य कुछ नहीं है। अनुभवकर्ता वो पर्दा है जिस पर सभी दृश्य दिखते हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कार्य नहीं कर सकता है, बस उसे दिखाई देता है सब कुछ। उसके बाद प्रश्न है, क्या साक्षी भाव के बिना जीवन असंभव है? जीवन का साक्षी भाव से कोई संबंध नहीं है, जीवन चलता रहता है, साक्षी भाव हो या ना हो। तो साक्षी भाव के बिना भी जीवन संभव है। अगला प्रश्न है, माया में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? अगला प्रश्न है, इसको अभी सोचकर बताते हैं। कौन सी विधि से अवस्थाओं को समाप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है, ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे अवस्थाओं को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अवस्थाएं आती जाती हैं प्राकृतिक रूप से, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सकता है। चित्त की परतों में संचार कैसे होता है? चित्त की परतों में संचार स्मृति पुल द्वारा होता है। वैसे तो इसका कोई अनुभव नहीं होता कि संचार हो रहा है, ये सब विज्ञान में आता है। हम ये प्रतिरूप बनाकर समझ सकते हैं कि स्मृति पुल होगा जिसके जरिए संचार हो रहा होगा। और माया में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? माया में ढेर सारे गुण होते हैं, सभी गुण माया के अंदर ही हैं। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कोई गुण सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, माया कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा से है, हमेशा रहती है। इसे कहा जा सकता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। और एक प्रश्न भी बचा हुआ, मनुष्य विकास क्रम की कौन सी पायदान पर है? विकास क्रम के पायदान हमने पढ़े देखे थे, जिसमें कई सारा होता है स्तर। लेकिन मनुष्य में अगर देखा जाए तो उसमें कई सारे स्तर एक साथ पाए जाते हैं। तो ऐसा अलग से बताया नहीं जा सकता कि वो कौन से पायदान पर है। उसमें बुद्धि भी होती है, भावनाएं भी होती हैं, चेतना भी होती है। तो इस तरीके से बांटा नहीं जा सकता अलग से कि वो विकास क्रम के कौन से पायदान पर है। तो मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और
आपको मिलते हैं 10 में से 8 अंक, जो कि बहुत ज़्यादा अंक है, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो आपके सभी उत्तर बहुत सटीक थे, पूरी तरह तीर निशाने पे था आपके, कोई भी उत्तर गलत नहीं आया, कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी 1-2 प्रश्नों के हमने आधे आधे अंक काट लिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन इतने अंक लाना भी अपने आप में उपलब्धि है बहुत बड़ी। तो अब आप पहुंच गए हैं चरण 4 में, और वहाँ पर भी आप इतने ही सफल होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, और मेरी शुभकामना है। आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी संभावना है आप में। तो अब हाँ जी, चलते रहिए, हर हफ्ते रिपोर्ट भेजते रहिए। कार्यक्रम के द्वारा ही रिपोर्ट भेजनी है आपको। चरण 4 में रिपोर्ट भेजने की सुविधा है, और क्योंकि आपका ज्ञान बड़ा सटीक है, स्पष्ट है, तो कोई समस्या आएगी नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसा कि मैं कहता हूँ, जिसको जो ज्ञान के लिए बना है उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे हो जाता है। ये अनुरूप वैसे ही हैं, सारे लेख वगैरह बहुत बढ़िया, सब कुछ बिल्कुल आसानी से हो गया इनका कार्य। तो चलते रहिए मार्ग पे और आगे बढ़ते रहिए। तो अब हम, क्योंकि अब बचा कुछ है नहीं चर्चा करने का, फिर भी मैं 1-2 जगह बता देता हूँ क्यों नंबर कटे। पहला बिल्कुल सही था इनका, कोई बंधन है नहीं ज्ञान मार्ग में। इनको ये भी कहना चाहिए था कि ज्ञान मार्ग होने के बाद, क्योंकि बहुत जल्दी समाप्त होगा, उसके बाद भी कोई बंधन नहीं है। जीवन भर कुछ ये बात करते रहो, ऐसा कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं है। ये साधना करते रहो, जो करना है करो। स्वतंत्र लोगों का मार्ग है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। फिर भी सुझाव दिए जाते हैं कि इसी साक्षी भाव में रहो या सेवा करो, इस तरह के सुझाव दिए जाते हैं, किंतु उसको बंधन नहीं समझना है। जब चाहें आप उसको त्याग सकते हैं, जो करना है कुछ और कर लीजिए। नंबर 2, श्रेष्ठ ज्ञान साधन कौन से है, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। लेकिन जब नाम बताया इन्होंने, तर्क की जगह प्रमाण बोला, कोई बात नहीं। अनुभव और प्रमाण बोला, कोई बात नहीं। अनुभव और तर्क या अनुभव और बुद्धि, ये 2 साधन सबसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद भी साधन है, किंतु उनकी उपयोगिता तभी है जब अनुभव और तर्क का उपयोग किया जाए। तो अनुभव और तर्क को प्रमाण कहा जाता है, दोनों को मिला के। तो मैं जानता हूँ इनको वही बोलना था, लेकिन शायद गलती से प्रमाण बोल दिया तर्क को। नंबर 3, क्या जो अनुभव हमेशा एक जैसा होता है सत्य है? इनका जवाब बिल्कुल सही था कि नहीं, सत्य तो है नहीं, लेकिन सत्य की परिभाषा है जो बदलता नहीं वो सत्य है। लेकिन जो अनुभव रोज एक जैसा हो रहा है, फिर क्या उसको सत्य नहीं कहेंगे? इन्होंने, अनुरूप ने बोला कि एक दिन तो बदल ही जाता है। ये बात भी सच है, लेकिन कुछ कुछ अनुभव ऐसे हैं जो हमारे जीवन काल में नहीं बदलेंगे। जैसे सूरज रोज उगता है, क्या वो बदल जाएगा एक दिन? नहीं, वही अनुभव रोज होता है। व्यवहारिकता में वो इतना ज़्यादा स्थिर है, स्थूल है, कि उसको सत्य ही मान लेते हैं हम। तो यदि बादल आ भी गए तो भी सूरज है, नहीं तो बादल नहीं दिखेंगे। तो उसका होना करीब करीब तय है, कम से कम हमारे जीवन काल में। तो उसको फिर सत्य मान लिया जाता है। लेकिन क्यों नहीं है वो सत्य? क्योंकि अनुभव परिवर्तन का होता है, परिवर्तन ही असत्य है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि वही वही परिवर्तन दोहराता है हर बार, ठीक वैसा ही, तो वो सत्य हो गया। ये मान्यता हो जाएगी, और ये व्यवहारिकता भी हो जाएगी कि चलो अब ये बदलने वाला है नहीं, इसको सत्य मान के कार्य किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी छोड़ेंगे, बहुत आसान है, देखिए इन्होंने कहा बदल जाता है। आप अगर पृथ्वी पर ही बैठे हैं तो वो नहीं बदलेगा, ये बात तय है। लेकिन पृथ्वी छोड़ेंगे आप, मान लीजिए चंद्रमा पे है या कोई और जगह है, अब वो सूर्य का उदय और सूर्यास्त बंद हो जाएगा। क्या हुआ? क्या वो दिन होना रात होना, क्या वो घटना सच है फिर? और अब बुद्धि कहेगी नहीं, वो तो सच नहीं था, वो तो उस सापेक्षिक सत्य था कि पृथ्वी की सतह से वो घटना सत्य प्रतीत होगी। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए सभी को कि नियम इस वर्ग में आते हैं कि नियम ऐसा लगता है बदलते नहीं कभी, तो वो सत्य हो जाएंगे अगर उस पर ध्यान नहीं दिया आपने। नियम का भी तो अनुभव होता है,
नियम का अनुभव वैसे होता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो एक मान्यता के रूप में होगा, बुद्धि के द्वारा वो मान्यता बना ली गई है नियमों की। किंतु जैसे पृथ्वी छोड़ने पर दिन और रात भी असत्य हो गए, वैसे ही चित्त की अवस्था बदलने पर भौतिक जगत का हर नियम बदल जाएगा, टूट जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो वक्त वक्त की बात है, हर चीज़ आपको अपने ही अनुभव से जाननी है, कौन सी सत्य है कौन सी नहीं। किंतु बुद्धि के द्वारा जानने का बड़ा सरल तरीका है कि अनुभव हो गया तो असत्य है, मान लीजिए यही नियम है। उसके बाद नंबर 4, 5, 6, 7 बिल्कुल सही थे। इसमें से एक प्रश्न थोड़ा कठिन था, जिसमें कि इनको सोचना पड़ा कि माया का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, और अंत में इन्होंने यही कहा कि सब महत्वपूर्ण ही है, ऐसा तो गुण है नहीं जो महत्वहीन हो, और ये कभी जाती नहीं। वो उनको लगा कि महत्वपूर्ण है, तो मैंने इनको पूर्ण नंबर दिए हैं, सारे नंबर। लेकिन ये व्यक्तिनिष्ठ हो सकती बात, कोई दूसरा महत्वपूर्ण मान लेगा, किसी के लिए कुछ और ही महत्वपूर्ण होगा। अभी हाँ देखिए, उमा ने कहा है माया सत्य स्वरूप को ढक लेती है, ये गुण कह लीजिए अवगुण, लेकिन शास्त्रों में ये दो गुण बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि पहला आवरण डालती है, जैसे उमा ने बताया, दूसरा विक्षेप प्रक्षेप। ये दोनों शब्द क्या है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जानने का प्रयास कीजिए। और इनको सबसे बड़ा गुण माना गया है माया का। जब हम कहते हैं गुण तो अवगुण जैसा लगता है कि माया ऐसा करती क्यों है, लेकिन वो माया की प्रकृति है, वो स्वभाव है। अज्ञान मनुष्य में है तो कोई बात नहीं, वो ज्ञान हो भी जाएगा तो भी माया वही करती रहेगी जो करती है। उसके बाद था चित्त की परत में संचार कैसे होता है। इन्होंने स्मृति पुल का नाम लिया, इसलिए आधे अंक मिल गए, किंतु उत्तर बड़ा आसान था, इससे भी आसान उत्तर हो सकता है। नाद से, संचार भी नाद से ही होता है। जैसे आपका और मेरा संचार हो रहा है अभी, तो जो ध्वनि है वो नाद है, जो रेडियो तरंग है वो नाद है, और जो आपके बिजली के तारों में चल रहा है वो भी नाद है, नाद के रूप मात्र हैं। ऐसे ही चित्त की परतों में संचार नाद से होगा। तो बहुत आसान था, किंतु फिर भी आधे नंबर दिए गए, क्योंकि एक परत से दूसरी परत के बीच में संचार कैसे होता है उसके लिए विशेष शब्द का उपयोग किया गया है। तो संचार सेतु या स्मृति सेतु। और जब हमने स्मृति सेतु की बात की थी तो खास तौर से बताया था कि जैसे आप जानते होंगे, अवस्थाओं के परिवर्तन के समय वो संचार थोड़ा सा टूट जाता है। हम कहते हैं मैं भूल गया क्या था, मैं जागृति से स्वप्न में चले गए, अब जागृति के सब भूल गए, स्वप्न से जागृति में आया, 2 मिनट बाद सब भूल गए स्वप्न में क्या हुआ। तो जब अवस्थाओं के बीच में भी संचार होने लगे तो हम उसको विशेष रूप से स्मृति सेतु कहते हैं, स्मृति पुल कहते हैं। किंतु हाँ, इस तरह की व्यवस्था है चित्त की परतों में कि नाद के द्वारा ही संचार होता है, और कोई तरीका है नहीं, कोई विशेष नहीं है। जिस जगत में वस्तुएं दिख रही है वो आपकी स्मृति तक कैसे पहुंच रही, नाद के द्वारा ही। क्यों, सब कुछ स्मृति ही है, वस्तुएं भी स्मृति है, वस्तुओं का जो संवेदन है वो भी नाद ही है, स्मृति में चलने वाला, और एक परत से बीच के परत जो चल रहा है वो भी नाद ही। मनुष्य विकास क्रम की कौन सी पायदान पर है, इसमें भी इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि मनुष्य एक चीज़ नहीं है, अब एक पायदान पर नहीं है सब के सब। तो मैं ये सत्संग में पूछना चाहता हूँ कि यदि किसी को मालूम है कि कौन सी पायदान पर है सब लोग, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सटीक नाम वगैरह मिले हमें कुछ। जसप्रीत ने कहा मानव चित्त पर, और ये बात भी, ये उत्तर भी व्यक्तिनिष्ठ होगा, सबका अपना अपना होगा, अलग अलग राय होगी इस बारे में, अलग अलग समझ होगी, तो सभी उत्तर सही होंगे ऐसा मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी सुंदर उत्तर कौन दे सकता है। इन्होंने तो पृष्ठभूमि बता दी कि सब लोग अलग अलग हैं, जो कि आपका अपना अनुभव होगा कि सभी लोग एक ही जैसे विकसित नहीं हुए हैं। अक्षधन है स्तन पाई चित्त की परत, हाँ, लेकिन तो उसके ऊपर भी तो है, उसके ऊपर भी है, मनुष्य में बुद्धि की भी परत है, भावनाओं की परत है, वो भी जो हमने नाम दिए कुछ तकनीकी नाम है, कठिन कठिन, वो भी तो है। स्तनपाई पे तो फिर गाय भैंस बकरी ये सब भी आ जाते हैं,
लेकिन हम ये नहीं कहेंगे मनुष्य वहाँ पर है। दीप्ति ने कहा है कि खनिज, वनस्पति, पशु के बाद, हाँ, ये इन परतों के बाद मनुष्यता शुरू होती है, किंतु वो मनुष्यता कई परतों को लांघती हुई दिखाई पड़ती है। हफीज ने कहा है जटिलता के पायदान पर। ऐसी तो कोई पायदान है नहीं सभी जीव जटिल ही हैं। अक्षता ने कहा स्वचेतन तक। हाँ, अब आप सही जा रहे हैं। स्तनपायी से स्वचेतन, ये एक मान लीजिए रेंज है उसकी, यहाँ से यहाँ तक। सुमा ने कहा है, रीनू ने कहा है, रोमा ने भी कहा है मध्य में हाँ हाँ जी, मध्य भी शब्द उपयोग किया जाता है मनुष्य के लिए। बीच में है वो पशु और देव के। तो मोटा मोटा जब हम बोलें कि एक शब्द में बताइए कहाँ पर है मनुष्य, तो बीच में है। तो आपके उत्तर भी सही हैं तीनों के। ज्ञाविद ने कहा मनुष्य में ज्ञान की संभावना है। नहीं, मनुष्य के ऊपर भी संभावना है ज्ञान की, और मनुष्य के ऊपर भी बहुत योनियां जिसमें अज्ञान की भी संभावना, अज्ञानी भी बहुत है। मधु ने कहा मनुष्य विकास क्रम 5वें पायदान पर है। अब मुझे याद करना बड़ा कठिन हो जाएगा 5वां कौन सा था, आप ही बता दीजिए। प्रज्ञा ने कहा जागृत चित्त। अमित ने कहा मनुष्य कड़ी है निचली और ऊपरी परतों के बीच। हाँ, ये एक बदलाव का चरण है जहाँ पे कि पशुता से देवता की यात्रा चल रही है। तो सभी यात्री अलग अलग अवस्थाओं में हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, अलग अलग स्टेशन पर है उनकी गाड़ी। पूर्णतया पशु रूप में भी मिल जाएगा मनुष्य, और देवतुल्य भी मिल जाएंगे संत आदि। बीच के बहुत मिलेंगे, हर रंग के, हर रूप के। रवि ने कहा अलग अलग परतों में चित्त आता रहता है, उसके संस्कार के हिसाब से वो एक परत में सबसे ज्यादा रहता है। हाँ, आपकी कौन सी परत शक्तिशाली है वो निर्धारित करेगा कि आपका विकास कहाँ हुआ है। तो रवि को दिए जा सकते हैं आधे अंक। ये मैं सुनना चाहता था कि क्या निर्धारित करता है मनुष्य का कितना विकास हुआ है। उसकी अवस्था, चित्त की अवस्था, चित्त की गतिविधि, वृत्ति, और सबकी अलग अलग होगी। उस सब में सभी वृत्तियां होंगी, जैसे कि हमने चित्त की अवस्थाओं के प्रकार गिनाए हैं, जैसे अपराधी चित्त, मूर्ख चित्त, या अस्थाई चित्त, अस्थिर चित्त, इस तरह से नाम दिए गए हैं। और वो अवस्थाएं ऐसा देखा जाता है सभी में मिलती है। विक्षिप्त चित्त, सभी में थोड़ा थोड़ा ये ऊपर नीचे की वृत्तियां सभी में मिलती है, किंतु सबसे शक्तिशाली कौन सी चल रही है अभी आपकी, वहां तक आपका विकास हो गया है। पुनीत ने कहा है कि मनुष्य का विकास ऊपरी परतों पर निचली परतों से होकर जाता है। हर मनुष्य का विकास उसका निजी है, उस पर निर्भर करता है किस परत पर है। हाँ, ये संक्षेप में जो पुनीत ने कहा वो कहा जा सकता है कि किस परत पर हूं मैं। अब इसका क्या अर्थ है इस वाक्य का, कि कौन सी वृत्ति मुख्य है, प्रधान कौन सी है, कौन सी वृत्ति सबसे शक्तिशाली है आपके 24 घंटों में से, कौन सी वाली ज़्यादा देर चलती है और उसके अनुसार कर्म आपके अधिक होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा जो निचली परतें पूरी तरह बंद हो जाएंगी, नहीं वो बंद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य मिला जुला मिश्रण है, एक ही परत नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि बहुत जटिल है रचना। ऊपरी परतें भी कभी कभी दिख पड़ती है, जैसे साधकों में जो सिद्धियाँ आदि प्रकट होती है जो मनुष्य में नहीं हो सकती, तो मतलब वो विकास कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, झलक दिख रही है उनमें, आगे मनुष्य के ऊपर तक जाने की संभावना है उनमें। तो हाँ, फिर अब सबका अपना व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। मैं इसको मनुष्य नहीं कहूँगा, जिसकी बुद्धि नहीं है उसको मनुष्य नहीं कहूँगा, जिसमें भावना नहीं है उसको मनुष्य नहीं कहूँगा इस तरह से। या बहुत से साधक ऐसे कहेंगे नहीं, चेतना नहीं तो तब तक मनुष्य होगा ही नहीं वो। तो अपना अपने लोग बना लेते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है भाई, हमने भी अपना बना लिया है। कमलेंद्र ने कहा स्तनपायी से चेतना की परत मनुष्य होता है। हाँ जी, हमने ऐसा बना दिया, बिल्कुल सटीक बात कही है उन्होंने। हमने कहा ये मनुष्य में पाई जाती इतनी चीज़ें। अक्षता ने कहा स्थायी साक्षी भाव, सूक्ष्म इंद्रियां, देव वृत्ति, कारण शरीर। हाँ, बीच में है कहीं विकसित बुद्धि पाई जाती है। मधु ने कहा है एक उनका वृत्ति क्रम बना सकते हैं, जैसे वर्ण क्रम होता है ना, नीले से लेके लाल तक, वैसा आप बना सकते हैं। इसी को कुंडलिनी मार्ग में चक्रों के रूप में दर्शाया गया है। तो वहाँ पर चक्रों में प्रगति होती है, निचले चक्रों से ऊपरी चक्रों तक। ये बहुत प्राचीन विज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, पहले से पता है ये सबको। आजकल कम लोगों को पता है, जिनको पता है उन्हें कहते हैं साधक हैं वो।
आम जनता को नहीं पता है। तो जिनको ये रचना पता है, जिनको ये पता है कि ये सब चित्त है, चित्त में ये सब चित्त का विज्ञान पता है, उनका विकास होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अमित ने कहा व्यक्ति की चित्त की अवस्था से पता चलेगा कि वो किस पायदान पे है। बिल्कुल सही। और हमने ऐसे यंत्र बना रखे हैं कि आप स्वयं जान सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अंत में गुरु ही देखकर बता पाता है कि गुरु तो कई गुरुजन ऐसे हैं हमारे यहाँ इस देश में जो आपको देखकर बता देंगे पिछले 7 जन्म में क्या रहा, अगले 7 जन्म में क्या होगा। मूल चीज़ बता देते हैं, वो कैसी प्रगति हो रही है बता सकते हैं वो देखकर। अंत में सबको देव योनि ही जाना है, कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई धीरे, और फिर देव योनि में उनका अलग विकास चलेगा जिसके बारे में शायद ही किसी को ज्ञान है। लेकिन चित्त का नियम कहता है जैसे नीचे है वैसे ऊपर है। मूल रूप में वही चलता है सब जगह, सभी लोकों में, सभी प्राणियों में वही विकास क्रम उसी तरीके से चलता है। प्रज्ञा ने कहा मनुष्य में कोई भी परत जागृत हो सकती है। हाँ जी, निचली परत भी हो जाती है। जब उससे काम पड़ता है तो निचली वृत्तियाँ भी जागृत होती है, इसलिए उनको निचला या नीच नहीं कहना चाहिए। कई लोगों में ऐसी भावना आती है कि विकास जिनका ज़्यादा हो गया है वो थोड़े ऊंचे हो गए, श्रेष्ठ हो गए, जो नीचे पड़े हुए हैं वो नीच है। हो सकता है, आम बोलचाल की भाषा में वैसे ही कहते हैं, किंतु सभी जीव पूर्ण हैं, सभी जीव सुंदर हैं। बहुत से लोग ये मान नहीं पाएंगे कि अपराधी को कैसे हम पूर्ण कह दें, अपराध है उसमें तो। आतंकवादी को, मूर्ख व्यक्ति को कैसे हम पूर्ण कह दें। तो कोई बात नहीं, व्यवहारिकता में आप जो कहना कह लीजिए, सत्य सत्य है। कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, सब इसी रेलगाड़ी में बैठे हैं विकास क्रम की, सब वहीं पहुंच जाएंगे जो मैं स्वयं हूँ। ध्यान दीजिए, वो आप अभी भी हैं, पूर्णता आप अभी भी हैं, बस ये खेल चल रहा है, ये लीला चल रही है विकास क्रम की। पूरा आनंद उठाइए, मज़ा लीजिए इसका, कोई जल्दी नहीं। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। कौन सी विधि से अवस्थाओं को समाप्त किया जा सकता है? इनका उत्तर बिल्कुल सही था। समाप्त नहीं हो सकती, न समाप्त करना है, नियंत्रण किया जा सकता है। 100% सही उत्तर आया। यदि किसी और के कोई और प्रश्न हो तो अब वो पूछ सकते हैं। प्रशांत के आगे हैं प्रश्न। अनुभव इंद्रियों के माध्यम से अनुभवकर्ता को होते हैं, लेकिन इंद्रिय स्वयं एक अनुभव है जो कि अनुभवकर्ता को ही होता है। तो यह जो इंद्रियों का अनुभव है वो किस इंद्रियों से अनुभवकर्ता को होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, इंद्रियों की परिभाषा है स्मृति में विशेष रचनाएं जो नाद को सीमित करती हैं। तो क्या इनका अनुभव नहीं होता? हाँ, होता है। आप अपनी आँख को देख सकते हैं, आप अपने कानों को देख सकते हैं, जीभ को, आदि आदि, और इन्हीं को इंद्रियां बोल दिया जाता है। वो हम ये कह देते हैं इंद्रियां भी अनुभव है। हाँ, लेकिन ये बात इतनी सटीक नहीं है, क्योंकि आँख, नाक, कान आदि द्वार हैं, द्वार जो कि भौतिक नाद को पकड़ रहे हैं। द्वार इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसड्यूसर। तो उसके इंद्री उसके बाद शुरू होती है। हम कहते हैं द्वार के पीछे इंद्री है और उसका अनुभव नहीं होता, वो स्मृति मात्र है। संवेदना का ही अनुभव होगा, तन मात्राओं का ही अनुभव होगा, लेकिन हम कहते हैं कि वो रचना है एक स्मृति में। और ऐसा संभव है कि एक इंद्री की रचना का अनुभव दूसरी इंद्री से हो जाए, इसीलिए हम कहते हैं कि इंद्रियां भी अनुभव है। वो अनुभवकर्ता की श्रेणी में नहीं आएंगी, इसलिए इंद्रियां अनुभव की श्रेणी में रखी गई है। बहुत से लोग कहते हैं ना, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। बहुत से लोग दिमाग को भी इंद्री मानते हैं कि हाँ, उसी के कारण तो अनुभव हो रहे हैं, वही तो देखता है। तो ये इतना सटीक नहीं कहना। अंत में अनुभवकर्ता कोई होते हैं। माध्यम कुछ रचना हो सकती है, हाँ, जैसे दिमाग, इंद्रियां आदि आदि। सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर की रचनाएं हो सकती हैं। तो इंद्रियों को देखने के लिए कोई विशेष इंद्रिया नहीं है, वो अनुभव ही है। अनुभव उनके द्वारा निर्मित नहीं होता, सीमित होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा में थोड़ी कमी है। भाषा जटिल न हो जाए इसलिए उसको आसान शब्दों में हम कह देते हैं इंद्रियां रचना है, वो भी अनुभव है, समाप्त। अनुभव अर्थात नाद आदि आदि। अंत में ये विज्ञान है। ऐसी परिकल्पना कर ली गई है कि ऐसी रचनाएं होती है
जो नाद को सीमित करे, नाद को बनावट दे, उसका प्रारूप बदलती हैं। हम कहते हैं इंद्रियां नाद का प्रारूप बदलती हैं। हाँ, जैसे आपको जो ध्वनि सुनाई दे रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है, वो हवा में कंपन है, लेकिन कान पे पड़ते ही वो बिजली के कंपन हो जाते हैं। उसके बाद भी बड़ी प्रक्रिया है उसकी आगे जाके तन मात्रा तक पहुंचने की, जो कि हमारी बुद्धि के बाहर है। कम से कम बोधि वार्ता में उसको शामिल नहीं किया गया, उतना बड़ा ज्ञान नहीं दिया गया। तो कभी कभी क्योंकि हम ही सीमित हैं, इसलिए भाषा सीमित उपयोग कर लेते हैं। उन्होंने ये भी पूछा है, क्या इंद्रियों से सूक्ष्म कोई इंद्रियां हैं जिनके कारण इंद्रियों का भी अनुभव होता है? अगर ऐसा है तो क्या कोई अंतिम इंद्रियां भी हो सकती है जिसके द्वारा अनुभव करता हो सभी इंद्रियों का सभी अनुभव हो रहा हूँ? नहीं, ये इतना जटिल करना ठीक नहीं है। इतना ज़रूर कह सकते हैं, एक इंद्री से दूसरी इंद्री का अनुभव हो सकता है, या स्वयं का अनुभव भी वो इंद्री कर सकती, स्वयं की रचना का। अब आप अपनी आँख को देख नहीं सकते, लेकिन आप दूसरे आदमी की आँख को देख सकते हो, फिर अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी भी ऐसी होगी। उसको काट के देख सकते हैं, आपकी किताबों में चित्र होते हैं, और आप अपनी आँख को अपने आईने में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से उपकरणों के माध्यम से जाना जा सकता है कि वहाँ इंद्री है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी कल्पना करना ठीक नहीं है कि और भी इंद्रियों के भी स्तर होंगे। फिर भी हम कहते हैं कि सूक्ष्म इंद्रियां होती है। जैसे इंद्रियों का जो त्रिकोण बनाया गया था, उल्टा त्रिकोण, अभी कार्यक्रम में दिखाया गया है कि जैसे जैसे आप ऊपर की परतों में जाएंगे, इंद्रियों की मात्रा बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, और शायद उनकी योग्यता भी बढ़ती जाती है। तो हाँ, हो सकता है कि ऊपरी इंद्री निचली इंद्रियों को देख ले, किंतु फिर मैंने ये भी कहा है कि इंद्रियां लगातार है, निरंतर है, सभी रचनाओं में सीमित होती जाती नीचे जब जाती है। तो ये बड़ा जटिल है ये बात। सत्संग में हर चीज़ समझाना थोड़ा सा कठिन लगता है मुझे तो, लेकिन यदि आपकी रुचि है तो आप और अध्ययन कीजिए इंद्रियों का, फिर भाषा की सीमा से आप परे देख पाएंगे। अपरोक्ष अनुभव से जानिए इंद्रियों को, फिर अपनी स्वयं की भाषा उपयोग कीजिए। यही साधक करता है, यही खोजी करता है, वैज्ञानिक यही करता है। नंबर 2, रूप और आकार भी जगत में नहीं है, यह भी चित्त निर्मित है। चित्त इन तन्मात्राओं का भ्रम कैसे निर्मित कर रहा है? कृपया कुछ सरल उदाहरण से स्पष्ट करें। ये बात भी बस बोलने की है कि चित्त निर्मित कर रहा है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। सबसे सीधे रूप में यही कहा जा सकता है कि तन्मात्राओं के अनुभव हो रहे हैं। फिर विज्ञान की भाषा उपयोग में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं अज्ञान की भाषा। अज्ञान बोलना अच्छा ही लगता है, इसलिए विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान की भाषा ये है कि चित्त निर्मित कर रहा है। कैसे? नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं है, चित्त का ही अनुभव है, चित्त का ही अनुभव हो रहा है। एक जगह ये भी लिखा होगा कि चित्त का अनुभव हो रहा है, सभी अनुभव चित्त के हैं, ऐसा लिख दिया गया। फिर दूसरी जगह लिखा होगा चित्त निर्मित कर रहा है तन्मात्राओं को। तो ध्यान दीजिए, फिर मूल ज्ञान कहता है कि चित्त ही अनुभव है, सारे अनुभव चित्त के ही हैं। फिर अभी वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे कि चित्त निर्मित कर रहा है। जैसे हम कहते हैं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का निर्माण करती है, उसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। उसका होना मात्र वो गुरुत्वाकर्षण स्वयं है। तो ऐसे ही विज्ञान की भाषा थोड़ी अलग होती है। तो स्पष्ट रूप में यही कहा जा सकता है कि जो भी अनुभव होते हैं वो चित्त स्वयं है। अभी आपको जो भी दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, विचार, भावनाएं, सूक्ष्म स्वप्न, जितने भी अनुभव हो रहे हैं, चित्त स्वयं है, स्मृति स्वयं है। अब उसकी प्रक्रिया मान ली गई है कि इंद्रियों से संवेदना, संवेदना से जीव स्मृति, जीव स्मृति से ये, फिर अंत में तन्मात्रा। लेकिन वो सब एक मान लीजिए मॉडल की तरह है। वो प्रक्रिया जो बताई गई है वो एक वैज्ञानिक मॉडल है। अंत में तन्मात्राएं ही दिखेंगी, अंत में अनुभव तन्मात्राओं का होगा। ये तन्मात्रा क्या है? मैं स्वयं हूँ, ब्रह्म स्वयं है। ब्रह्म के स्वप्निल रूप हैं, बड़े सुंदर रूप है, लेकिन माया है, मिथ्या है। अब जिज्ञासु व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है कि क्यों दिख रहा है मुझे सब, कैसे है ये सब सृष्टि? और उसके लिए फिर अब विज्ञान सामने आता है। मैं बताता हूँ कैसे है, ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है। बुद्धि को शांत करने का तरीका है।
और ये काम भी आता है, ये तंत्र आदि में, विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में काम आता है बहुत कुछ। तो अंत में कोई प्रक्रिया नहीं है कि भ्रम कैसे निर्मित हो रहा है। भ्रम है, बस माया है। कैसे मत पूछो, वो मैं स्वयं हूँ। फिर जिज्ञासु व्यक्ति के लिए वो सारा विज्ञान जो है रचा गया है। फिर ये मान लेना ठीक नहीं होगा कि चित्त एक वस्तु है, बड़ी चीज़ है कोई, और वो किसी निर्माण में लगा हुआ है, उसके बाद वो तन्मात्राएं आती है, फिर अनुभव करता उनको पकड़ लेता है किसी और इंद्रिय के माध्यम से। ये सब विज्ञान में उलझ जाना हो गया। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि घोड़े को गाड़ी के आगे लगाया जाता है, गाड़ी को नहीं लगाया जाता घोड़े के आगे। मूल ज्ञान पहले जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। फिर जो प्रकट हो रहा है, संवेदना आदि, उनको तन्मात्राओं का नाम दिया गया। अब यहाँ ज्ञान मार्ग भी पीछे छूट जाता है, ये तो सांख्य हो गया। फिर वो सांख्य भी छूट जाता है, किसी और विज्ञान में आ जाते हैं, नाद विज्ञान, स्वर विज्ञान, जो भी कह लीजिए, पदार्थ का विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। तो जहाँ जो प्रश्न आता है उसकी व्याख्या करने के लिए सही परिकल्पना कर ली जाती है, उसको सत्य नहीं मानना है। तो उल्टा चलिए, उल्टा पहले क्या है, वहां से माया में नीचे उतरना है। रवि ने पूछा है, क्या जाति व्यवस्था स्तर पर आधारित थी? किसी मनुष्य कौन सी चित्त परत सबसे सक्रिय थी? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वो जो व्यवस्था थी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी, ना कि सामाजिक। अब क्या हो गया, अनुवांशिक हो गई, वो सामाजिक हो गई बात। तो जो सड़ गया उसको फेंक देना उचित है। स्वयं दीप्ता ने कहा है, सभी अनुभव चित्त निर्मित है, पर संपूर्णता की रचना मेरे चित्त में कैसे हो सकती है? वो तो स्वयं एक रचना है। नहीं, चित्त में संपूर्णता की रचना नहीं होती। संपूर्णता चित्त के रूप में प्रकट है। संपूर्णता अर्थात संभावना, अनंत संभावना, वो जिस रूप में प्रकट है उसी को चित्त नाम दिया गया है। अब इसमें तरह तरह के दार्शनिकों का अलग अलग विचार होगा, हजारों किताबें होंगी, हजारों परिभाषाएं होंगी, और उनका एक निचोड़ सा सरल शब्दों में बोधि वार्ता में दिया गया है। अब आपके लिए जो उपयोगी है वो उपयोग कर लेना है। मेरे लिए ये उपयोगी था, इसलिए मैंने बाकी लोगों को सिखाने का प्रयास किया कि मैंने ये जाना है। तो परिभाषा पर ध्यान दीजिए। चित्त स्मृति मात्र है, स्मृति संभावना मात्र है, नाद मात्र है, वो पूर्णता का भाग है सारा का सारा। चित्त एक अलग चीज़ है, उसमें पूर्णता की रचना हो रही है, ये ठीक नहीं कहना। पूर्णता पहले है, उसके कुछ भाग को चित्त कह दिया गया है। हाँ, और हमने संपूर्ण अनुभव को ही चित्त कह दिया है। भौतिकवाद का नाश है यहाँ पर, भौतिकवाद समाप्त कर दिया गया है। और ये मैंने नहीं किया, ये तो प्राचीन काल से ऐसा ही है। भौतिकवाद एक त्रुटि है, गलती है, अज्ञान बढ़ने के कारण वस्तुओं को, अनुभवों को भौतिक मान लिया गया। लेकिन अंत में सब कुछ चित्त है, संपूर्ण रचना चित्त ही है। जैसे आपने कहा है, वो संपूर्णता ही स्वयं प्रकट है। विज्ञान में आके उसका नाम चित्त हो जाता है। हाफिज ने पूछा है कि कलनीय अनुभव के बारे में बताने की कृपा करें। कलनीयता का अर्थ होता है कि तार्किक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला चरण, आने वाला अनुभव क्या होगा। और आप जान सकते हैं कि ऐसे कलनीय अनुभवों को हम प्रक्रिया नाम देते हैं। क्रिया है, वहाँ पे बताया जा सकता है कि इस चरण के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि इतना सटीक रूप से होता है वो कि उसका सूत्र लिखा जा सकता है, फॉर्मूला लिखा जा सकता है कि हाँ, इसके बाद यही होगा, ठीक इतना ही मात्रा में मिलेगा, यही अनुभव होगा। जब ऐसा देखा जाता है तो उसे हम कलनीय अनुभव कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे एल्गोरिदमिक, जो कि फारसी शब्द से आया है। आप देख रहे होंगे कि सभी अनुभव कलनीय ही है, कोई अनुभव यादृच्छिक नहीं है। अब यादृच्छिक क्या होता है? जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अगला क्या होगा, अगला चरण क्या होगा उस अनुभव का, उस प्रक्रिया का, उसमें क्या होने वाला है, वो नहीं बताया जा सकता। लेकिन बहुत से दर्शनों में ये मत है कि कोई भी अनुभव ऐसा नहीं होता, ये मान्यता मात्र है, सभी अनुभव कलनीय है। फिर कोई अनुभव ऐसा क्यों लगता है जिसके बारे में पता ही नहीं कि वो क्यों हुआ, कारण ही नहीं पता, या उसकी अगली सीढ़ी क्या होगी, अगली अवस्था क्या होगी, वो प्रक्रिया जो चल रही है बताया नहीं जा सकता। तो वैसे लोग कहते हैं, जो ये मानते हैं कि सभी अनुभव कलनीय हैं, वो कहते हैं ये
क्योंकि बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता कि क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं। इतनी जटिलता आ गई है कि अब नहीं जाना जा सकता कि वास्तव में क्या होगा, सटीकता से नहीं जाना जा सकता। इसलिए वो यादृच्छिक दिखाई पड़ते हैं, अनुभव है नहीं। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि हमारे कार्यक्रम में या बोधि वार्ता में हमने भी यही मत अपना लिया है कि सभी अनुभव कलनीय है। कभी कभी हम ये भी कह देते हैं कि माया कलनीय है, मशीन की तरह चल रही है, यंत्र की तरह यांत्रिक है सब कुछ। कुछ भाग इतने जटिल हो गए हैं कि मनुष्य की बुद्धि से नहीं जाने जा सकते, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती, गणना नहीं की जा सकती, सूत्र नहीं लिखा जा सकता अब। जबकि कुछ इतने सरल हैं अनुभव या प्रक्रियाएं माया में कि तुरंत बताया जा सकता है, इसके बाद ये होगा, गणना की जा सकती है। ठीक इतने सेकंड बाद ये इस अवस्था से उस अवस्था में बदल जाएगा। जैसे पृथ्वी के चक्कर जो लगा रहे हैं, अणुओं की प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, पूरी तरह से कलनीय है। फिर जब जटिलता आने लगती है तो बड़ा कठिन होता है बताना, ये व्यक्ति ये सोचने के बाद क्या सोचेगा, या ये व्यक्ति में ये भावना है तो वो क्या कर्म करेगा। यहाँ बड़ा कठिन है बताना। किंतु जो चित्त के जानकार हैं वो यही कहेंगे कि वहाँ भी प्रक्रियाएं हैं, और यदि आप उसका अध्ययन करें सही से तो वो भी बताया जा सकता है। क्या होगा, मैं कल का नहीं, अगले सेकंड का नहीं, मैं 1000 साल बाद का भी बता सकता हूँ जीव का क्या होगा। अब यहाँ पर ये चमत्कार के वर्ग में आ गया। इसको हम चमत्कार कहेंगे, इसको विज्ञान नहीं कहेंगे अब। किंतु सभी जानते होंगे कि विज्ञान ही चमत्कार है। चमत्कार छुपा हुआ विज्ञान मात्र है। जिसको ज्ञान है वो जानता है, जिसको अज्ञान है उसको लगता है कि यहाँ तो कोई नियम ही नहीं है, यहाँ तो कलनीयता विफल है, ये तो कोई नहीं जानता। वो ये भूल चुका है कि मैं स्वयं नहीं जानता, मैं स्वयं अज्ञानी हूँ, मुझे ही ज्ञान नहीं है, मेरी बुद्धि सीमित है। तो जिनको इसमें रुचि है, जैसे कि मैंने कहा, आगे अध्ययन कर सकते हैं। कुछ जानकार लोगों ने, विद्वान लोगों ने देखा कि जैसे सरल अनुभवों की व्याख्या कलनीयता से की जा सकती, सूत्र लिख के 2-4 शब्दों में बताया जा सकता है क्या होगा, वैसे जैसे जैसे अनुभव जटिल होते जाते हैं उनके भी सूत्र बनाए जा सकते हैं, वो भी लिखे जा सकते हैं, वो भी कलनीयता के अंदर आने लगते हैं। तो अब उन्होंने अनुमान लगा लिया कि क्योंकि माया में जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, ये नियम है, देखिए चित्त का नियम है। तो उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि ऐसा हमेशा ही होगा, किंतु जटिलता इतनी बढ़ जाएगी कि वो मनुष्य की बुद्धि है किसी भी यंत्र की सीमा के परे हो जाएगा ये अनुमान लगाना कि आगे क्या होगा। तो इस शास्त्र का एक बहुत अच्छा नाम है ज्योतिष विज्ञान, जो कि आजकल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आप सभी जानते होंगे। किंतु प्राचीन काल में ये प्रयास किया गया था कि उसको एक सटीक विज्ञान में बदला जाए, कलनीयता को। और आज वो सिद्धि के रूप में मौजूद है कुछ लोगों में, जिन्होंने पूर्व जन्मों में साधना कर रखी है। उनमें कभी कभी ये योग्यता के रूप में, सिद्धि के रूप में, चित्त की विलक्षण योग्यता के रूप में दिखाई पड़ता है कि बैठे बैठे वो जान लेते हैं आगे क्या होगा। विज्ञान में तो बहुत प्रचलित है कि आपके भौतिक विज्ञान में जानना ही विज्ञान है, कलनीयता ही विज्ञान है, अनुमान लगाना आने वाली घटना का, वही विज्ञान की सबसे बड़ी सफलता है। सारे यंत्र उसी पर निर्भर हैं। अभी के लिए आप इसको मान्यता मान लीजिए, ये सभी अनुभव कलनीय है, जाने जा सकते हैं। ये एक मान्यता है, उपयोगी मान्यता है, और आप इसका प्रमाण लेने का प्रयास कीजिए, अपने अनुभव से खोजने का प्रयास कीजिए। कंचन ने पूछा है, अनुभव में विराम कल्पना है, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, ये एक मान्यता सी कि अनुभव रुक जाते हैं, या एक अनुभव समाप्त होता है दूसरा शुरू होता है। ये बहुत से लोगों में ऐसी मान्यता होगी जो मार्ग पर नहीं है खास तौर से। तो वो कहेंगे कि कल के अनुभव वो हुए थे, परसों के वो हुए थे, बीच में विराम है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दो घटनाओं के बीच में आप कह सकते हैं एक सीमा खींची जा सकती है, किंतु अनुभव निरंतर है। जैसे हमने कार्यक्रम में भी बताया है, ऐसा ग्राफ बना के बताया है कि एक घटना यहाँ समाप्त होती है, दूसरी, वो दोनों के बीच में जो रेखा खींची जाती है वो काल्पनिक है। एक घटना समाप्त नहीं होती, उसके बाद शून्य नहीं रह जाता कि दूसरी शुरू हो, नहीं, निरंतर है। वो लकीर खींच दी जाती है सीमा, यहाँ ये समाप्त हो गया। कल मेरी जन्मदिन की पार्टी थी, आज मेरी छुट्टी है, कल वो कुछ और होगा। ऐसी 3 घटनाएं बना दी गई हैं,
लेकिन उनके बीच अनुभव निरंतर है, अनुभव में कोई रुकावट नहीं आती। अब यहाँ पर एक कठिन परिस्थिति तब आती है जब आपको नींद आती है। अब बहुत से लोग मान लेंगे वो तो अनुभव में रुकावट है। नहीं, वो जागृति में रुकावट है। जागृति समाप्त हुई, जागृति घटना, निद्रा की घटना आरंभ हुई, स्वप्न की घटना आरंभ हुई, फिर निद्रा, फिर जागृति। और ये सीमा रेखाएं मनगढ़ंत है, खींची गई है, बस व्यवहार में बहुत काम आती है। ये बहुत उपयोगी है जानना है कहाँ जागृति समाप्त है, कहाँ निद्रा शुरू है। इसके बिना तो जीवन नहीं चलेगा। किंतु अनुभव समाप्त नहीं है। क्यों कठिनाई आती लोगों को? क्योंकि स्मृति नहीं रहती उनकी निद्रा में। वो कहते हैं मैं नहीं था, और फिर कुछ लोग कहेंगे अनुभव भी नहीं था। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जागृति में रुकावट आई उनके, और उन्होंने जागृति को ही अनुभव मान लिया है और स्वयं को अहम मान लिया है, जो जागृति में सक्रिय होता है मनुशरीर। तो वो कितना अनुभव करता भी तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे वो ऐसा मान लिया जाता है कि अनुभव भी चला गया, किंतु ऐसा होता नहीं है। अनुभव करता भी जाता नहीं, स्मृति जाती है। हाँ, कुछ प्रयास के बाद वो स्मृति भी रखी जा सकती है उस घटना की। करीब करीब समयहीनता जैसी घटना होगी वहाँ पे, किंतु निद्रा कोई रुकावट नहीं है अनुभव में। वो स्वयं एक अनुभव है, निद्रा का अनुभव, निद्रा की अवस्था। उसके बाद जागृति की अवस्था शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप एक गाना सुन रहे हैं जो समाप्त होता है, उसके बाद दूसरा गाना शुरू होता है। अब इन दो गानों के बीच में क्या है? रुकावट है। आप कहेंगे कुछ भी नहीं है। नहीं, बस वो नाद नहीं है जो गाने में था। अब वहाँ पे दूसरा नाद है। वो मशीन चल रही है, जो गाना बजा रही थी वो अभी भी चल रही है, बस उस रूप पे नहीं रहा वो जो गाने के रूप में था। अब कुछ और रूप पे है। बीच में एक स्थान आता है, एक समय आता है जहाँ पे नाद बदल जाता है, और अब वो शांति सा लगता है, सन्नाटा है, मौन है वहाँ पे, लेकिन चल तो रहा है, कुछ तो चल रहा है, समय बीत रहा है, फिर दूसरा गाना शुरू हो जाता है। अब क्या हम ये कहेंगे वहाँ पे रुकावट आ गई थी? अनुभव तो चल रहा है, बस वहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया था। जो घटनाएं होती हैं वो कम हो गई थी, गाना बजाना संगीत कम हो गया था, बंद ही हो गया था। ऐसे ही नींद अनुभव में विराम नहीं है, जागृति में विराम है, वृत्तियों का बदलना मात्र है। अब ये कैसे जानूं मैं? क्यों स्मृति नहीं रहती? हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा एक साधना वाली बात आ जाती है। साधना से जाना जा सकता है कि यदि सारी प्रक्रियाएं बंद हो गई हैं जो अनुभव दिलाती हैं, मान लीजिए, तो ये जाना जा सकता है कि दूसरे उपकरणों की सहायता से जाना जा सकता है कि वो चलती रहती हैं। नहीं तो स्वप्न नहीं आता, नहीं तो घड़ी में अलार्म बजता तो आप उठते नहीं, नहीं तो आपके घर में कोई आ जाता तो आप उठते नहीं, नींद से जागते नहीं। ऐसा क्यों है कि वापस जागृति भी आ जाती है? अगर वो बंद हो जाती तो वापस आती नहीं। क्या चल रहा है बीच में? कौन सी प्रक्रियाएं चल रही चित्त में जो वापस ले आती जागृति को, वापस इंद्रियों को सक्रिय कर देती है, वापस आपकी जीव स्मृति शुरू कर देती है? वही अनुभव है हमारी शब्दावली के अनुसार। जो बदल रहा है वो अनुभव है। आपकी स्मृति में जा रहा है या नहीं, इंद्रियां पकड़ रही है या नहीं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना। कुछ जो बदल रहा है इस अस्तित्व में, जो जागृति, निद्रा, स्वप्न, सूक्ष्म, मृत्यु, जागृति, ये चक्र चल रहा है, तो कहाँ विराम है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। अब ये तो एक बड़ा जटिल सा उत्तर हो गया, शायद ही कुछ लोगों को समझ में आएगा। एक सरल सा उत्तर है कि समयहीनता है, समय नहीं है। अब किस में विराम आएगा? क्योंकि विराम या रुकावट की मान्यता तभी सत्य मानी जा सकती है जब वो समय में हो रहा हो, एक के बाद दूसरा, दूसरी बात तीसरा, फिर रुक गया। समय अभी भी चल रहा है लेकिन फिर कोई और घटना, फिर कोई और अनुभव। लेकिन ध्यान दीजिए, सभी अनुभव समयहीन है, समय परिकल्पना है। तो जिसने ये जान लिया उसको एक वाक्य में उत्तर आ जाएगा कि नहीं, अनुभव निरंतर है। ये हो गई दूसरा तरीका इस प्रश्न का उत्तर देने का। एक तीसरा तरीका भी है कि अस्तित्व स्वयं अनुभव है। अस्तित्व अपने ही सामने अनुभव रूप में प्रकट है। क्या अस्तित्व में मेरा विराम हो सकता है? क्या अस्तित्व कहीं जा सकता है, गायब हो सकता है? अन अस्तित्व नहीं होता। ये आपको पहले ही भाग में बता दिया गया, पहले पाठ में। शायद लोग मनन नहीं करते इस बात पे। जब संपूर्ण अनुभव अस्तित्व मात्र है, वो कहाँ जाएगा?
क्या एक जीव के नींद में जाने से या उसके मरने से संपूर्ण अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और फिर किसी जादू से वो शुरू हो जाएगा क्योंकि दूसरे जीव की नींद खुल गई है? ये सोचना ही बड़ी अजीब बात है, अतार्किक है पूरी तरह से। तो मैंने आपको 3 उत्तर दे दिए 3 स्तरों पर। बाकी मैंने देखा जिसको जो मानना होता मान लेता है, कोई बुराई नहीं है। आराम से सो, अनुभव में रुकावट है तो उसका भी मजा ले लो, शांति का। लेकिन जितना गहन अध्ययन किया जाएगा उतना आपको स्पष्ट होता जाएगा। मैं आपको केवल दिशा दिखा सकता हूँ, संकेत दे सकता हूँ, यहाँ पे मिलेगा उत्तर। अब आपको जाके देखना है, स्वयं प्रमाण लेना है, क्योंकि मेरे बोलने से वो नहीं हो जाएगा। देखिए, रति ने कहा है जैसे घटा छाने पर हवा चलने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि बिजली गुल होने वाली है। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि सीधा कारण प्रभाव का संबंध नहीं है यहाँ पे कि बादल छा गए तो बिजली क्यों गुल होनी चाहिए। कारण प्रभाव सीधा नहीं है, फिर भी वो कलनीय घटना है कि बारिश आएगी, कहीं पर कुछ खराबी आएगी, वो बंद हो जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं संभावित घटना है ये। कलनीयता के अलावा हम एक और शब्द प्रयोग में लाते हैं, संभावित घटना। घटनाओं की व्याख्या 3 तरीकों से की गई है, कलनीय, संभावित और यादृच्छिक। ये विज्ञान की बातें हैं। तो कौन सी सही है फिर इसमें से? घटनाओं का स्वभाव क्या है इन तीनों में से? तो जैसे कि आप जानते हैं विज्ञान में जो उपयोगी हो उपयोग कर लिया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर पे बिजली गिरी है तो कलनीय घटना है कि अब आपके घर में बिजली चली जाएगी, किंतु बादल आ गए हैं तो ये संभावित घटना है कि यहाँ आपके घर में बिजली चली जाएगी। पता नहीं क्यों हुआ है, किंतु इतिहास में ऐसा होता आ रहा है आपके जीवन काल में कि जब भी तेज बारिश हुई है बिजली गई है। अधिकतर ऐसा ही हुआ है, 70% घटना है। तो संभावना बताई जा सकती है और उसी कल्पना भी की जा सकती है, गणना की जा सकती है कितनी संभावना है। जैसे रेस जीतने की या लॉटरी लगने की आदि आदि संभावनाएं लोग गिनते रहते हैं, उसका अपना गणित है। और तीसरी है यादृच्छिक, जिसमें कि हथियार डाल दी जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा किंतु चित्त में हो रहा है, वो उसे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ प्रक्रिया है, बस पता नहीं, अज्ञान है वहाँ। उपयोगिता पर आधारित है वो कि कितना उपयोगी है मेरे लिए जानना ही, फिर सही विधि से वो जान लिया जाता है। हमेशा सही नहीं निकलेगा। रोहित ने पूछा है, आजकल समाज में सनातन धर्म हिंदू धर्म का वर्चस्व है, पर मुझे धर्म की तरह की मान्यता अच्छी नहीं लगी। लेकिन मेरे आसपास सभी लोग जिनसे मेरी जान पहचान है वो सब उन्हीं संकुचित सोच में फंसे हैं। मेरा सवाल है कि ज्ञान मार्ग में भी इस तरह के संप्रदाय का हिस्सा है? नहीं, ज्ञान मार्ग में केवल ज्ञान है। आपको केवल इतना निर्णय लेना है कि मुझे क्या सीखना है, मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, वो सीख लीजिए और अपना जीवन अपने हिसाब से चलाइए। कोई संप्रदाय नहीं है यहाँ पर। तो जो सांप्रदायिक हैं वहाँ पर ज्ञान की कमी आपको देखने को मिलेगी। ज्ञान होने के बाद ये सारी समस्याएं सुलझ जाती। तो रोहित को मेरा यही सुझाव है कि अपना लक्ष्य स्वयं तय कीजिए, बाकी लोगों को मत देखिए, वो उनका लक्ष्य है, वो उनका जीवन है। आप अपना लक्ष्य तय कीजिए और वो मार्ग चुनकर जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है तो उस मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। भले वो ज्ञान मार्ग हो या कोई और मार्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मार्ग पर कैसे चलूं, मार्गदर्शक जरूरी है, उसके बिना चलना संभव नहीं है। उस मार्गदर्शक के नाम है गुरु। तो लक्ष्य, मार्ग, गुरु, ये 3 चीजें याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए। अनुरूप ने कहा है कि साक्षी भाव और ध्यान में सिर्फ एक विचार का अंतर है। जब ध्यान किसी अनुभव पर केंद्रित होता है और उसी के साथ विचार भी होता है कि मुझे दिख रहा है, तब हम साक्षी भाव कह देते हैं। क्या मेरी समझ सही है या कोई गलती है? जैसे ही अनुभव कर्ता को लाया जाता है बीच में, अब उसको ध्यान नहीं कहा जाएगा, अब उसको साक्षी भाव कहा जाएगा। और ये भेद ज्ञान मार्ग में किया गया है। शायद कि कोई और मार्ग हो, योग आदि आदि, जिसमें कि वो ये भेद ना करते हो और उनके लिए ध्यान अनुभव और अनुभवकर्ता का मिलन मात्र हो जाए। हो सकता है ऐसा। अब ये गुरुजनों पर भी निर्भर है जो ध्यान सिखाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 तरह के ध्यान सिखाए जाते हैं।
किसकी क्या योग्यता है वो जानने के बाद गुरु उनको ध्यान की साधना देते हैं कि तुम्हें ऐसा ध्यान करना है। जो केवल वस्तुओं तक ही सीमित हैं उनको एक कहा जाता है वस्तु पर ध्यान दो। जो शरीर तक ही सीमित है उनको शरीर पर ध्यान देने को कहा जाता है। जो भावनाओं संवेदनाओं तक सीमित है उनको वो, जो विचारों तक सीमित है विचार बंद करो, विचारों को देखो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जिनकी चेतना आ गई है अब वो कहाँ ध्यान दे अनुभव करता ध्यान का विषय नहीं है, अनुभव करता पर ध्यान नहीं ले जाया जा सकता, वहाँ समर्पण है। अब वो साक्षी भाव हो गया। तो कभी कभी ये विचार आएगा मन में कि ये साक्षी मैं हूँ, ये वस्तु मुझे दिख रही है, इसका अनुभव मुझे हो रहा है, और अब इस विचार का भी साक्षी हो जाना है। हाँ, अब आपका ध्यान जाएगा उस विचार पे, क्योंकि आपकी साधना है तो ध्यान की साधना है। वहाँ पे भेद हो जाएगा कि ये अनुभव है, मैं नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये भी विचार है। अब इस सारी प्रक्रिया का आपको साक्षी रहना है। अब यहाँ पे विचार आकर भी कोई फायदा नहीं। यही साक्षी भाव बिना विचार के भी तो हो सकता है। हाँ, मैं हूँ, इसलिए उसको भाव कहा गया, साक्षी विचार नहीं कहा गया। कभी कभी हम कहते हैं आत्मविचार, लेकिन वहाँ विचार का अर्थ स्मरण है, स्मरण मात्र है कि आधे सेकंड में स्मरण आ गया, समाप्त। मैं आत्मा हूँ, आत्मन हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, इतना स्मरण आ गया, हो गया। तो ध्यान और साक्षी भाव में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन आप जान सकते हैं कि बिना साक्षी भाव के भी ध्यान किया जा सकता है। विषय होगा कोई ना कोई फिर ध्यान का, किसी न किसी प्रकार की समाधि कही जाएगी वो। और कुछ मार्गों में, कुछ दर्शनों में गुरुजनों ने कोई भेद नहीं किया इसमें फिर। तो मेरा यही कहना है कि जैसी साधना आपके गुरु ने बता दी है, पहले वैसी करके देखिए, आप उसको आजमाइए। जैसे हमने बताई चरण 4 में, वैसा चल के देखिए क्या होता है। और वो सब शब्दों के परे फिर चले जाना है कि उपयोगी क्या है मेरे लिए, वो कर लेना है। रोहित ने कहा वो ज़बरदस्ती करते हैं पूजा पाठ के नाम पर, इसलिए मैंने शंका थी, इसलिए मुझे लगा था कि मैं ही गलत हूँ। ज़बरदस्ती तब तक आप पर की जाएगी जब तक आप निर्भर हैं किसी पर। जब आप आत्मनिर्भर हो जाएं तो अपने मन की कीजिए। तो जो ज़बरदस्ती करते हैं वो भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो मान के चलिए, क्योंकि वो प्रेम भाव से करते तो ज़बरदस्ती नहीं करते। सबको अपना अपना मार्ग चुनना है, सबको अपने अपने लक्ष्य पे जाना है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना या उसका अनुकरण करना इतना लाभदायी नहीं होता। आपका प्रारब्ध आपका है। कुछ लोगों में इतनी समझ नहीं होती, इसलिए उनको कुछ दे दिया जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो करते रहो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। लेकिन जैसे ही आप आत्मनिर्भर हो जाएं, फिर आपको स्वयं चुन लेना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। कभी कभी हो सकता है कि वही लक्ष्य हो आपका जो बाकी लोग कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अलग है। तो इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या मैं आत्मनिर्भर हूँ या किसी और का दास हूँ। तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता पहले आती है, बाद में आप में वो काबिलियत आएगी मेरे अपना स्वयं का मार्ग चुनने की, जिसे हम कहते हैं मूलाधार। मूलाधार शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपने पैरों पे खड़े हैं? हाँ, आत्मनिर्भर नहीं हो तो मानना ही पड़ेगा दूसरों की। और जब तक आपसे मनवाया जा रहा है, मेरा यही सुझाव रहेगा कि हाँ में हाँ मिलाना उचित है। यहाँ पे आप विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि आप सड़क पे आ जाएंगे, फिर मार्ग तो बहुत दूर की बात है, गुरु तो बहुत दूर की बात है। मूलाधार आपका शक्तिशाली हुआ या नहीं? जब आप अपनी रोटी खुद कमाने लगेंगे, अपना घर स्वयं के घर में चले जाएंगे, भले वो झोपड़ी हो लेकिन आपके स्वयं का हो, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तब आपकी बुद्धि स्वच्छंद होगी, स्वतंत्र मुक्त होंगे अपना करने के लिए। तो सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, साधक को इससे बाहर आना है, लड़ झगड़ के नहीं, बुद्धि का प्रयोग करके। ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, छोड़ा जा सकता है। आप अभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, आत्मनिर्भर नहीं हो, बहुत कठिन हो जाएगा फिर जीवन। प्राचीन काल में आप सीधे गुरुकुल में पहुंच सकते थे, सीधे किसी साधुओं की टोली में शामिल हो सकते थे जाके। रोटी की चिंता नहीं थी, न सुरक्षा की चिंता थी। शायद होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमारी तो यही छवि बनी है कि आध्यात्मिक लोगों को किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी। आजकल ऐसा नहीं है। जो सड़क पे आ गया उसका जीवन बड़ा कठिन चलेगा। ये जो व्यवस्था है इस जगत की,
उसका उपयोग करते हुए उसके परे जाना है। नहीं मैं तो आध्यात्मिक हूँ, पैसे नहीं कमाऊंगा, बड़ी बहुत कठिन है फिर। नहीं मैं आध्यात्मिक हूँ, माँ बाप को छोड़ दूंगा, पत्नी को पति को छोड़ दूंगी, बहुत कठिन हो जाएगा फिर। स्वतंत्र है या नहीं? जो स्वतंत्र है वही आध्यात्म के काबिल है। नहीं मेरी बहुत रुचि है तो चलते रहिए, लेकिन उन बेड़ियों से छूटने का प्रयास कीजिए। वो दूसरों को सुधार के नहीं हो सकता, स्वयं को मुक्त कीजिए पहले, उसके बाद आपकी प्रगति होगी। अगर उसके पहले आप आ गए किसी मार्ग में, गुरु ने देख लिया तो गुरु वापस भेज देगा, जाओ थोड़ा अनुभव ले लो जगत का। तो संसार में पैदा हुआ तो संसार क्या है जान तो लो, भाग कर रहे हो संसार से। यहाँ सब कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है, बुरा ज्यादा है, हाँ कलयुग है थोड़ा, किंतु अपने को अच्छे लोगों से के संपर्क में रखो, बुराई को अनदेखा कर दो, स्वयं बुरे मत हो जाओ, वो प्रभाव अपने ऊपर मत ले लो जो संसार में देखने को मिलते हैं। इतना ही किया जा सकता है। ज्ञानियों की संगत, गुरुजनों के साथ में, विद्वान लोगों के, बुद्धिमान लोगों के समाज में अपने आप को पहुंचा दो, फिर सब अपने आप हो जाएगा। अगर आप गलत जगह पड़े हैं तो आध्यात्मिक प्रगति की संभावना बहुत कम है। फिर आपकी प्राथमिकता अध्यात्म नहीं है, ब्रह्म क्या है, आत्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है। ये नहीं है समस्या। अब समस्या है मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, गलत परिस्थिति में हूँ मैं, आप ही कर्मों का फल होगा कि ऐसी जगह पैदा हो गए, तो अब मैं ठीक कैसे करूँ इसको, ये प्राथमिकता है आपकी। उसके बाद कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, उसके बाद कुछ ठीक नहीं करना पड़ता, उसके बाद किसी को समझाना नहीं पड़ता, किसी से झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद वो सब अपने आप छूट जाएगा। जैसे हंस पानी में डुबकी लगाता है, उसके बाद उसको टॉवल नहीं चाहिए होता पोंछने के लिए स्वयं को, उसके बाद उसको धूप में नहीं खड़ा होना पड़ता। क्यों? एक बूंद भी उसके पंख पर नहीं टिकती पानी की। हंस शुद्धता का प्रतीक है कि वो वहाँ रहते हुए भी उससे निरंजन है, उस पर दाग नहीं पड़ सकता, उस पर कीचड़ नहीं, उस पर पानी भी नहीं टिकता उस पर, जबकि सारा जीवन वो पानी में बिता देता है। तो साधक ऐसा ही होता है, हंस की तरह है, जितना काम है जगत से उतना रखना है, बाकी अपने काम। बाकी सभी लोग बहुत बुद्धिमान हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। एक प्रश्न आ गया है मोनिका का, हम गृहस्थ जीवन में रहकर इस जन्म मरण के चक्र से नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। क्या वो गृहस्थ जीवन रहेगा? नहीं रहेगा, ये बात तय है। गृहस्थ जीवन में रहेंगे, गृहस्थ रहकर आप अपनी साधना जारी रख सकते हैं। ऐसा मार्ग चुन लीजिए जिसमें कि ये संभावना है इस तरह की, लेकिन परिणाम क्या होगा? वो गृहस्थी नहीं रहेगी। अब बहुत लोग चिंता करेंगे फिर क्या होगा मेरा। हाँ, जब तक ये चिंता है तभी तक रहेगी गृहस्थी, ध्यान दीजिए। जब तक उसकी आवश्यकता है तब तक रहेगी, जिस दिन उसकी आवश्यकता न रही वो अपने आप छूट जाएगी, आपकी साधना चलती रहेगी। और ये कब होगा? किसी किसी के लिए कल भी हो सकता है, किसी किसी को संपूर्ण जीवन उसमें ही बिताना पड़ेगा। कितना फंसा हुआ है वो व्यक्ति गृहस्थी में, संसार में, उस पर निर्भर है। किसी किसी को 2-3 जन्म भी लग जाएंगे। ये बातें हम बताते नहीं, सुनने वाले उनको बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। क्या मैं 2-3 जन्म नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो अध्यात्म ही छोड़ देते हैं। इसलिए हम केवल इतना कहते हैं कि आप बस लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, बाकी तो आने जाने वाला दृश्य है। बस आपकी गृहस्थी तो रेल की खिड़की से दिखने वाले दृश्य मात्र है। वो रेल कहाँ जा रही है, उस पर अपनी दृष्टि रखिए। सब छूट ही जाने वाला है, सब तो जा ही रहा है, सब कुछ तो अनित्य ही है। तो जब जाएगा तब जाएगा, किंतु आप अपनी साधना जारी रखिए जितना हो सकता है आपको। बंधनों में रहकर भी प्रगति संभव है, क्योंकि बंधन तो मानसिक हैं, ये शरीर के हैं। शरीर निर्भर है, मन निर्भर है, भावनात्मक निर्भरता है, आर्थिक निर्भरता है, इसीलिए तो सारी गृहस्थी है। और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं बौद्धिक, कि ऐसा लगता है कि नहीं ठीक नहीं होगा ये सब छोड़ देना, ये समझदारी का विचार है। तो जब होगा तब होगा, आपको साधना जारी रखनी है, आपको अपने मार्ग पर चलते रहना है, एक दिन तो छूटेगा। टीना ने पूछा है, ध्यान आते ही कि मैं अनुभव करता हूँ, उस भाव में स्थित हो जाना ही साक्षी भाव है। हाँ, ये इस ज्ञान में,
स्मरण में रहना कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है, यही साक्षी भाव है। इसको भी आप ध्यान कह सकते कि मेरा ध्यान अनुभवकर्ता पे आ गया, किंतु ये कहना इतना सटीक नहीं, फिर भी कह सकते हैं रोज की भाषा में, अनुभवकर्ता पे ध्यान दो, कौन है जो दृष्टा है। ये स्मरण आते ही आप साक्षी भाव में आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? हर कोई नहीं, जिसको ज्ञान हुआ है वही। जिसको पता ही नहीं साक्षी क्या है, तो साक्षी भाव कैसे आएगा? एक और आसान तरीका है कि जैसे ही ये विचार आए कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये स्मृति हूँ, मैं कारण शरीर हूँ, मैं कोई सूक्ष्म शरीर हूँ, इस तरह के विचार आए तो उनको नकार देना भी साक्षी भाव ही है। देख लेना उन विचारों की मिथ्या, कि ऐसे विचार आ रहे हैं, पुरानी आदत है मेरी सोचने की, और उनको हंस के टाल देना कि हाँ ये सब तो व्यवहारिकता में ठीक है बोलना सोचना, किंतु ये सत्य नहीं है। दृष्टि मात्र डाल देना साक्षी भाव है, दृष्टा और कुछ नहीं करता। जैसे आज प्रश्न आया था, दृष्टा का क्या कार्य है? साक्षी भाव भी उसका कार्य नहीं है, उसका कार्य बस दृष्टि मात्र रखना। इससे सरल अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं पड़ रहा है, होना है बस। मैं कुछ और हूँ, इस अज्ञान को बार बार हटा देना साक्षी भाव है। शुरू में प्रयास लगता है, बाद में नहीं लगेगा। स्वयं दीप्ता ने पूछा है, वो क्या है जो जीव आदि रूपों में प्रतीत होता है? मैं ही हूँ। ब्रह्म स्वयं है जो तरह तरह के जीवों के रूप में प्रकट है। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। कौन सा जीव? सारे जीव मिथ्या रूप। नहीं, मुझे बताइए ऐसी ही रचना क्यों है वैसी? हाँ, अब आता है विज्ञान जिसमें कि बाल की खाल निकाली जाती है कि स्मृति में ये रचनाएं बनती हैं। स्मृति ब्रह्मनाद मात्र है और इस स्वयं संगठित होता है इन रचनाओं के रूप में। बड़ी सुंदर रचनाएं हैं, नियमित सी लगती हैं, स्थायी लगती हैं, लेकिन अनित्य है, बदल जाती है, नष्ट हो जाती है, नाम रूप मात्र है। वेदांश ने कहा आत्मन के संबंध में व्याख्या करना भी व्यर्थ है, कुछ भी कहे अधूरा ही होगा। उसके बारे में कहने से फायदा नहीं है, क्योंकि ज्ञान नकारात्मक होगा उसका स्वयं का। मैंने ये सोचा था मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ। मैंने ये सोचा था ये विचार है, नहीं ये भी नहीं है। अब वो बुद्धि की चक्की ऐसे चलती रहेगी कुछ देर, उसके बाद मौन, और वो मौन साक्षी भाव का शुद्ध रूप है। जहाँ विचार भी नहीं करना है, जहाँ स्मरण भी नहीं करना है। बहुत से लोग हैं यहाँ जो नए नए हैं, जो चरण 4 में पहुँचे भी नहीं, अभी तो सत्संग में ही आए हैं, तो उनको बड़ा ये परेशानी हो जाती होगी, कैसे आ जाऊँ मैं इस भाव में। नहीं, वो वैसे नहीं है आया जा सकता, उसमें कोई विधि नहीं है। जो आप पहले से है उसको कुछ करके नहीं बना जा सकता। विधि अज्ञान के नाश करने की है, हाँ, बुद्धि की अशुद्धि हटाने की विधि है, और उसी को हम कहते हैं ज्ञान मार्ग पर चलना। ज्ञान मार्ग की साधना वो चरणबद्ध है, जो चरणबद्ध चलेगा वही उस अवस्था में आ पाएगा। चरणबद्ध भी हो गया, सब हो गया, प्रमाण पत्र भी मिल गया, साक्षी भावनी, कोई बात नहीं आनंद में रहिए, जब होगा तब होगा। कौन नहीं है साक्षी भाव? जीव तो बस मिट्टी होनी है उसकी, तो किसी भाव में रहे हो, आनंद में रहिए, वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज की सत्संग समाप्त करते हैं, और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।